नमस्कार। आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक छोटा-सा मैंने एक खत लिखा है अपनी बेटी के नाम, वही खत मैं आज यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। चूँकि मेरी बेटी बहुत छोटी है और आज मैं उसे बैठा कर के अपनी बात उससे कहूँ तो वो शायद समझ ना सके। और इस समय ये बात कहने के पीछे मात्र एक वजह था कि जिस टाइम आप जिस चीज़ को महसूस करते हो ना, उस टाइम जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकलते हैं उसमें वो ऑनेस्टी होती है जो ऑनेस्टी हर टाइम नहीं मिल पाता है। एक एहसास था, एक चीज़ें थी जो आँख के सामने से होकर के गुजरी हुई हैं, उसको मैंने आँखों से देखा, महसूस किया, तो बस मन हुआ कि उस चीज़ को मैं अपनी बेटी से शेयर करूं। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ उसके चेहरे को देखा तो लगा ये तो बहुत छोटी है, ये मेरी बात को समझ नहीं पाएगी और शायद मैं उसे बड़े होने का इंतज़ार करूं कि जब वो बड़ी हो जाए तो मैं अपनी बातों को उससे कहूं, तो मेरी ही बात में वो ऑनेस्टी नहीं हो पाएगी। तो मैंने आज ये प्लेटफॉर्म, शुक्र है कि ये प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं आज जो बात कहती हूँ कल वो बात मेरी बेटी तक पहुँच पाएगा और शायद वो कल इस लायक हो पाएगी कि मेरी बातों को समझ सके। बहुत छोटी सी बात मैं उससे शेयर करना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कम से कम मैं शेयर करूँ। बच्चा, तुम्हारी जो मासी हैं, मेरी दीदी, हमारे और तुम्हारी मासी में मात्र 2 साल का फ़र्क था, बहुत कम का फ़र्क था। लेकिन जिस समय कहते हैं ना कि एक अच्छा वो घर में बड़ी थी, उनके बाद मैं थी और मेरे बाद मेरा छोटा भाई था। मैंने अपनी खुली आँखों से जब से मैंने उन्हें देखा है, एक छोटी सी लड़की के हाथ में जिस समय खिलौना पकड़ने की उम्र होती है ना, उस समय मैंने तुम्हारी मासी के अंदर एक वो ज़िम्मेदारी देखी है, जिस ज़िम्मेदारी के तले उन्होंने तुम्हारे मम्मा का मतलब मेरा और तुम्हारे मामा का मतलब मेरे भाई के हाथ को थामा। घर की ज़िम्मेदारियों को लेकर के चलना, अपनी खुशी के आगे हमारी खुशी को खोजना और न जाने कितने ऐसे तमाम त्याग थे जिनको मैंने करते देखा, निभाते देखा, ज़िम्मेदारियों को निभाते देखा। पलटकर हम उन्हें कितना दे पाए, ये मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि शायद जितना उन्होंने किया था उसका हमने 5% भी उन्हें वापस नहीं किया। लेकिन हाँ, इंसाफ जो होती है ना वो ऊपर से बन के आती है। हमने किसके लिए क्या किया है उसका हम उम्मीद करें कि उतना पलट करके हमें मिले, ऐसा नहीं होता है। हमने उन्हें अपने लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि हमने उन्हें पलट कर क्या दिया, लेकिन इंसाफ ऊपर होता है। और आज के डेट में तुम्हारी मासी, मेरी दीदी एक सफल, कहते हैं, व्यक्तित्व हैं, उनकी एक अपनी पहचान है, एक सफल वो एक पर्सन के फॉर्म में वो यहाँ पर हैं। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम जब किसी के लिए करते हैं ना तो उसका इंसाफ ऊपर वाला करता है। और घर के बड़े कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ हमारे लिए कर जाते हैं और हम उनको उस फैन की तरह देखते हैं जिस पे लंबे टाइम के बाद धूल जम जाता है और उसकी कद्र ख़त्म हो जाती है। हम कुछ लोगों के लिए अपने ही उस बड़े जिम्मेदार पर्सन को शायद सही तरीके से नहीं देख पाते हैं, उन्हें उस जगह पे नहीं खड़ा कर पाते हैं जिनका वो हकदार होते हैं। ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे पापा को निभाते हुए भी देखा है। ये जिम्मेदारी मैंने अपनी आँखों से बहुत प्रत्यक्ष रूप से अपनी दीदी में देखा है और वही जिम्मेदारी, वही इतिहास को मैं दोहराते हुए देख रही हूँ अपनी बड़ी बेटी में। मैं उसे देखती हूँ उसकी में और समझिए एक तरह का इतिहास दोहरा रहा है कि जो फ़र्क मेरे और मेरे दीदी में था वही फ़र्क मेरी बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी में है। लेकिन जो ज़िम्मेदारी, जो एक चिंता, एक फ़िक्र मैंने अपने दीदी के आँखों में अपने लिए देखा था, अपने भाई के लिए देखा था, वही एक चिंता, एक फ़िक्र मुझे अपनी बड़ी बेटी में, अपनी छोटी बेटी के लिए दिखता है। तो कहीं न कहीं मुझे एक टिस सी बनी रहती है, कहीं न कहीं मुझे एक तकलीफ़ सा रहता है कि जिस चीज़ की सही मायने में हकदार मेरी दीदी थीं, शायद हम उन्हें वो लौटा नहीं पाए। तो अपनी छोटी बेटी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी माँ के इस मान को रखेगी, इस अधूरे सपने को पूरा करेगी कि जिस चीज़ की हकदार होनी चाहिए, उसकी बड़ी बहन उसकी हकदार वो उसे बनाएगी, उसे वो आगे खड़ा करेगी। शायद हम चाह करके भी उस तरह का नहीं कर पाए अपने दीदी के लिए और
हम क्या करते, ईश्वर उनका फैसला करने वाला था और शायद ज़रूरत से पहले उन्हें हर चीज़ मिलता गया, क्योंकि वो कभी अपने लिए सोची ही नहीं। और जब कोई अपने लिए नहीं सोचता है ना, तो कई बार ये होता है कि उसकी झोली में ईश्वर खुशियाँ भर जाता है। तो मेरी दीदी के झोली में ईश्वर ने खुशियाँ भरा। हमने कभी ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से पलट करके कुछ किया, लेकिन हाँ, ये है कि मेरी नज़रों में वो हमेशा यहाँ हैं, हमेशा यहीं रहेंगी। तो मैं ये कोशिश करती हूँ, ये चाहती हूँ, कोशिश क्या, मैं ये चाहती हूँ कि यही एक जो आके खड़ा करने वाली बात होती है ना, वो मेरी छोटी बेटी में भी हो। और कई बार ऐसा भी आता है, कई बार मैंने ऐसे चीज़ों को देखा है, चीज़ें किस तरह से, रिश्ते किस तरह से पलट जाते हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी का एक तजुर्बा, पहले मुझे नहीं समझ में आता था। लोग कहते थे कि ज़िंदगी का अनुभव है, तो मुझे लगता था ज़िंदगी का अनुभव है का क्या मतलब है, समझ होती है यहाँ से। ये ऐसा नहीं कि हमें ज़िंदगी समझ दे जाएगी, हमें ये लगता था कि समझ तो अपने अंदर बनती है और ज़िंदगी को समझ देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो पाठ में पढ़ा जाती है ना, उससे बड़ा पाठ और कोई नहीं पढ़ा सकता है। बहुत बड़ी पाठ ज़िंदगी में पढ़ा जाती है। चीज़ें किस तरह से पलट जाती हैं, चीज़ें किस तरह से बिखर जाती हैं, चीज़ें किस तरह से एकदम यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आ जाती हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस चीज़ का हम दूर दूर तक उम्मीद नहीं करते हैं, वो अचानक से कैसे पलटी मार जाती है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तों को हम पकड़ना चाहते वो फिसलती सी जाती है, हम नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक उस तरह से जिस तरह से हम अपने हाथों में बालू को ले लेना और उसे मुट्ठी पकड़ कर जितना भी कोशिश करें बांधने की, वो क्या होती है, फिसल से जाती है। ऐसा कई बार होता है और हम तो घबरा से गए। लेकिन मेरी लाडो, मेरी बच्ची, तुम्हें नहीं घबराना है। ये फैसला तुम्हें लेना होगा कि अगर कभी रिश्ते तुम संभालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हो, लेकिन रिश्ते तुमसे हाथ छुड़ा करके भागना चाहते हैं, तो उन्हें भागने दो, उन्हें जाने दो। क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे अधिकार में नहीं होती है, कई बार चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है, कई बार तुम्हारी इमोशन को लोग नहीं समझ पाते हैं। अपनी आँखों को, अपने दिल को कभी इतना मत खुला छोड़ो कि कोई आए और उस पर ठक करके चला जाए। इतना अपने आप को मजबूत बनाओ। इस मामले में तुम्हारी मासी, तुम्हारी मम्मा दोनों बहुत कमज़ोर हैं। उन्हें कब कौन सी बात इतनी अ, कहते हैं ना कि आकर ठक सी कर जाती है ना, कि दिल भर सा जाता है और संभलने बड़ा वक्त लगता है। वो कमज़ोरी तुम अपने अंदर कभी मत लाना। मजबूत बनना, इतना मजबूत बनना कि जब तक चीज़ें तुम्हारे बस में हैं संभाल रही हो, ठीक है। जब चीज़ें न संभले ना, तो उससे अपेक्षा करना छोड़ देना, छोड़ देना। चीज़ों को वक्त देना, समय देना। चीज़ें अपने आप सुलझनी होंगी तो सुलझेंगी, और नहीं सुलझनी होंगी ना, तो तुम ये देखना कि तुम्हारे लिए राह कौन सी सही है। और कभी भी रिश्तों की परख दिमाग से नहीं, रिश्तों की परख करने से पहले अपने आप को न्याय के तराजू पे रख के देखना, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि रिश्ते जितना देर से बनते हैं ना, उतना जल्दी वो टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं ना, तो वापस जुड़ने से नहीं रहते हैं, वो जुड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि रिश्तों का टूटना बहुत तकलीफ देता है, और उस तकलीफ को झेलने की शक्ति सबके अंदर नहीं होती है। तुम्हें वो शक्ति लानी होगी। इस बात को हमेशा ध्यान पे रखना, इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि मजबूत बनना है। कई बार हर चीज़ें हमारे अधिकार में नहीं होती हैं, लेकिन हम इतना अपने आप को खड़ा करके रखें कि हर चीज़ हमें सिखा जाए, ये हर चीज़ हमें कुछ दे जाए, तोड़ ना जाए। हर परेशानी हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे, हमें तोड़े ना। कब क्या चीज़ें पलट जाती हैं, कब कौन सी चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं, कब कौन सी चीज़ें बिखर जाती हैं, इस चीज़ के लिए तुम अपने आप को तैयार रखो कि हाँ, ऐसा कभी वक्त आता है, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे खड़ा होना है, मुझे टूटना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, अपेक्षा नहीं। तुम जो भी करना, अपेक्षा नहीं करना। सामने वाले को अगर तुम्हारी कद्र होगी, अगर सामने वाला तुम्हें आगे खड़ा कर पाया सो ठीक, नहीं खड़ा कर पाया, मिट्टी पाओ, छोड़ देना। क्योंकि मैंने महसूस किया है, अपने अंदर भी ये कमज़ोरी देखा है, अपने दीदी के अंदर भी ये कमज़ोरी देखा है, कि जब हम
किसी के लिए करते हैं ना, तो एक ये अपेक्षा रखते हैं कि हाँ सामने वाला एटलीस्ट हमें वो इज्जत दे पाए। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हाँ सामने वाला एटलीस्ट 100% ना सही 10% उन चीज़ों को समझ पाए, और जब वो नहीं समझता है ना, तो हम यहाँ से टूटते हैं। और बहुत टाइम लगता है हमें संभलने में। वो कमजोरी तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इस तरह से खड़ा करो ना कि चीज़ें सामने से आए, वो बिखर रही हैं, वो बन रही हैं, उसे हम कोशिश कर रहे हैं, बिखर रही हैं तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन पा रही हैं तो मिट्टी पाए, छोड़ो। क्योंकि हर चीज़, हर फैसला लेना ये तुम्हारे अधिकार में नहीं हो सकता है, और हर फैसले में से टूट जाना ये मात्र तुम्हारी कमजोरी होगी। इस चीज़ को तुमको ध्यान रखना होगा। और एक बात मैं ये कहूँगी कि एक तुम्हारा जो भी किया हुआ है, तुमने जो भी किया है, तुम्हारा जो भी कर्म होगा, सामने वाला समझे या ना समझे, ऊपर वाला समझता है। इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, और मैं अपने इस एक्सपीरियंस के चलते मैं तुमसे ये कहूँगी कि आगे लाइफ में कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा अपना तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तो उसे पकड़ने के बजाय वक्त पे चीज़ों को छोड़ देना, चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी। और हाँ, अ, एक चीज़ तो और है कि तुम्हें दुनिया पराया कहता है, तुम्हें दुनिया लक्ष्मी कहता है, तुम्हें दुनिया क्या कहती है, ये तुम्हें अपने तरफ से समझना होगा कि तुम अपनी माँ के लिए क्या हो। और जब भी तुम्हें कभी ये लगे ना कि तुम अकेले हो, अपने सर के ऊपर देखना, हर सही राह पे तुम्हारी माँ का हाथ तुम्हारे सर पे है, और हर गलत राह पे जहाँ तुम भटक रही हो, तुम्हारी माँ का थप्पड़ भी तुम्हारे हाथ में है। और हाँ, एक बात और चीज़, तुम अपनी माँ के थप्पड़ को किस तरह से देखती हो, किस तरह से लेती हो, ये फैसला तुम्हें करना सीखना होगा। तुम अपनी माँ के आशीर्वाद को किस तरह से लेती हो, ये फैसला तुम्हें सीखना होगा। तुम अपनी माँ के लिए पराई हो कि अपनी हो, ये फैसला तुम्हें सीखना होगा। किस रिश्ते के तुम्हें आगे रखना, किस रिश्तों को तुम्हें पीछे रखना है, ये तुम्हें सीखना होगा। कब तुम्हें टूटना है, कब तुम्हें जुड़ना है, ये तुम्हें सीखना होगा। कौन से रिश्ते अच्छे हैं, कौन से रिश्ते ज़रूरी हैं, ये तुम्हें सीखना होगा। अपने हर फैसले के लिए मजबूत बनो, मजबूत इरादा लाओ, और एक उस राह पे मजबूती के साथ चल के दिखाओ, जो राह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके।